कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से चोट लगी है। पिछले साल भी कोरोना की शुरुआत के बाद इकोनॉमी में भारी गिरावट आई थी। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस साल के हालात थोड़े बेहतर जरूर हैं, लेकिन कोरोना का असर अर्थव्यवस्था समेत कई कमोडिटीज पर साफ दिखाई देता है। इसकी वजह से बाकी कमोडिटीज की तरह ही कॉपर में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी में स्थिति बेहतर होने और चीन में कॉपर की खपत बढ़ने के चलते इसकी मांग काफी तेज हो गई है, जिसकी वजह से कॉपर की कीमतों में उछाल आया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल कॉपर का इस्तेमाल कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाने में होता है, तो अब कॉपर के दाम बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी महंगे हो जाएंगे। बता दें कि कॉपर का 65% इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सामानों, 25% कंस्ट्रक्शन, 7% ट्रांसपोर्ट और 3% बाकी सेक्टर्स में होता है। बाजार से जुड़े जानकारों के अनुसार आने वाले समय में कॉपर की कीमतों में और तेजी भी आ सकती है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे कि पानी की मोटर, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, वायरिंग, हीटिंग एलिमेंट, मोटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेट लाइंस जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं। बता दें कि सरकार ने आम बजट में कॉपर स्क्रैप पर आयात शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया था। कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद औद्योगिक उत्पादन में आई तेजी से इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर कॉपर का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा देश चिली की तरफ से कॉपर की माइनिंग पर 75% तक टैक्स लगाने के ऐलान से भी इसकी कीमतों में उछाल आया है। चिली वैश्विक कॉपर का करीब 1/4 उत्पादन करने वाला देश है। हालांकि देश में कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल यानी मार्च 2020 में कॉपर में भारी गिरावट आई थी। MCX पर कॉपर का भाव मार्च 2020 में गिरकर 335 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया था। वहीं 31 दिसंबर को येन 594.15 रुपए पर बंद हुआ था। लेकिन अभी MCX पर जून डिलीवरी वाला तांबा 738.7 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं भारतीय बाजार में पिछले महीने वायदा कारोबार में तांबे की कीमत 776.55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। हालांकि देश में लॉकडाउन के पूरी तरह से खुलने के बाद इसकी कीमतों में और तेजी आने की उम्मीद है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कीमतों में भी बढ़त हो सकती है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा।